आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि ये दवाई किन कंडीशंस में डॉक्टर यूज़ करते हैं और किन कंडीशंस में इस दवाई को अवॉइड करना चाहिए और इसकी कितनी डोज होती है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। आप अगर इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, आखिरी तक देखें, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं टेट्रासाइक्लिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, ये दवाई जो होती है वो एक एंटीबायोटिक दवाई होती है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, उसको ये जो एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन वो सही करती है। और देखिए, तरह तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं। उन कंडीशंस में डॉक्टर के पास में जब भी पेशेंट आता है, जैसे कई बार क्या होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कभी कभार स्किन के ऊपर कभी इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है दूसरी दवाइयों से सही नहीं हो रहा होता, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का और टेट्रासाइक्लिन दवाई का उपयोग पेशेंट को डॉक्टर बताता है। देखिए, इसकी कैटेगरी अगर बात करें तो ये टेट्रासाइक्लिन दवाइयाँ होती हैं। देखिए, कई बार पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये किस तरीके से मेरे शरीर में काम करेगी, मुझे ये तो बताइए। तो डॉक्टर पेशेंट को समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो क्या करती है हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला 30S राइबोसोम होता है। ये एक मटेरियल होता है, एक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर के अंदर। ये जो दवाई होती है वो इस प्रोटीन के एक्शन को डिस्टर्ब करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को हमारे शरीर में सही करती है, रोक देती है। अब देखिए, पेशेंट को डॉक्टर ये भी समझाता है कि इसकी डोज कितनी होगी। देखिए, ओरली इस दवाई का उपयोग किया जाता है। अडल्ट्स में अगर बात करें तो डॉक्टर इसे 250 से 500 mg 2 टाइम या फिर इवन 4 टाइम के लिए भी इसे बताता है पेशेंट को। और इसके अलावा देखिए, पेट के इन्फेक्शन में बात करें तो 500 mg 2 टाइम या 4 टाइम के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, शरीर में पेट में इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन और फेफड़ों में लंबा इन्फेक्शन जो होता है, उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और देखिए, यदि किसी को किडनी की बीमारी है तो इसकी जो डोज है वो घटाई जाती है, क्योंकि साइड इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखिए, डॉक्टर ये भी समझाता है कि मार्केट में इसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 250 और 500 mg के। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं इस दवाई को किन कंडीशंस में नहीं लूं, तो डॉक्टर समझाता है पेशेंट को, अगर आपको पहले एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यदि कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो बिल्कुल भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसका उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अलावा देखिए, 8 साल से कम के बच्चों में इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना होता। क्योंकि देखिए, ये जो दवाई होती है वो दांतों में जाकर जमा होने लग जाती है 8 साल से कम बच्चों में, तो परमानेंट स्टेनिंग हो जाएगी दांतों, परमानेंट जो है दांतों पर कलर चढ़ जाएगा, वो पूरी जिंदगी रहता है। और देखिए, साइड इफेक्ट्स भी डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि इस दवाई को लेने के बाद में देखिए, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उनके जो सर में थोड़ा निशान हो सकता है, सर में जो है सूजन आ सकती है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, थोड़े चक्कर आ सकते हैं, और जो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मतलब पेट से रिलेटेड जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक अगर इस दवाई का उपयोग किया तो पेट में ही इन्फेक्शन जो है हो सकता है, जिसे हम सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, पिगमेंटेशन भी किसी स्किन पर हो सकता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक इस दवाई का उपयोग किया तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए, इस दवाई को दूसरी दवाइयों के साथ में उपयोग करें तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि 2 दवाइयों का मिश्रण से क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं इस दवाई के। और देखिए, अगर बहुत लंबे समय तक कोई दवाई को ले रहा है तो नॉर्मल सिम्टम जो है मॉनिटर करने की जरूरत है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, और CBC है, LFT है। और देखिए, इस दवाई को खाना खाने से 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक नहीं उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब होता है खाना खाने के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें आप अगर आप दवाई ले रहे हैं। तो ये था टेट्रासाइक्लिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।